मेरे प्यारे भाई बहन, ये हर की माताएं बहनें बैठी, इनके पास बहुत बड़ी पावर है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है, सबका ना पढ़ पाए, लेकिन आगे से देखे रहे हो। माता निर्माता होती है, एक माता एक निर्माता। सज्जन कहते आए ऋषि महर्षि वीर बहादुर, इनने गोद खिलाए हैं, इन्हीं के कोख सब जन्मे हैं। और बोल चाल की भाषा में भी पहले इनका नाम रहे माता पिता गौरी शंकर, कोई सीताराम कहे, लैला मजनू, लैला मजनू राधे श्याम ने जान पढ़ा और लिखा है। फिर इनकी पावत में सुनी है, दूना भोजन, दूना भोजन लाज चौगुनी, नर से अधिक बताते हैं, साथ है चौगुना काम अद्भुत पाते हैं। नीत का चालक चाणक ऋषि का आया था ऐलान, हमारे पास लिखी भी ना है, ये चाणक ऋषि की नीतियां हैं, उन्होंने लिखा है किसी समय कोई देवी घर से बाहर जाती है तो बिस्तर बैग अटैची को नहीं अपने हाथ उठाती है, पीछे बीवी चल इलाज के बाबू पे सामान चल पड़ा और देखा है। आज के देश में देखो, स्टेशन पर जाकर पहले पर नारी को टिकट मिले, बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी को सीट मिले, और महिलाओं के डिब्बे में नहीं जा सकता इंसान पड़ा और देखा है। हम इलाहाबाद जब चले नौचंदी एक्सप्रेस पर, उन जगह भी जो महिला लाए डिब्बा मुँह बैठिए जाए, जो सिपाही आए बोले भाई हिंद क्यों बैठे, तुमने ऊपर में लिखा, पढ़ा नहीं ऊपर लिखा हुआ प्रकाश, पुलिस में लिखा केवल महिलाओं के लिए, तो पूरे ट्रेन में महिलाएं बैठी तो बोले उनके पास आरक्षण है, तुम्हारे पास कोई आरक्षण नहीं है, वे कहीं बैठ सकती और तुम इसमें नहीं बैठ सकती। तो स्टेशन पर जाकर पहले पर नारी को टिकट मिले, बाबूजी चाहे खड़े पर देवी को सीट मिले, महिलाओं के डिब्बे में नहीं जा सकता इंसान पढ़ा देखा। अरे एक बात और इनकी नहीं आई, सुंदरता में आकर्षण, सुंदरता में आकर्षण, आवाज सुरीली होती है, और कर लेना कर गौरे गाती सुर से गाती रोती, रोबंगी तो स्वयं रोबंगी, और गावंगी तो स्वयं गावंगी। हाँ, इसलिए कहा है कि सुखी नार से रहती है सब घर की नित्य सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई, बच्चों को उत्तम शिक्षा दे देती योग बनाई, और प्रेम पूर्वक पकड़ाई किसी से करती नहीं लड़ाई। ऐसा गिरफ्त सदा दुनिया में सचमुच सुर क्या हो, सचमुच सुरग समान रहे। ऐसो का कैसे मानो जाते हैं, सुरग के समान, सुरग कैसे कहते हैं जहाँ देवताओं का स्थान है, सुरग समान। जिन लोगों ने नारी शिक्षा पर ध्यान दिया है, बतलाते इतिहास उन्होंने सब जगह जीत लिया है। शिक्षित महिलाओं ने डटकर रण में युद्ध किया है, और देश धर्म की रक्षा है दुश्मन का खून किया है। आता ताई हाना ने साधा में हाथ के पान रखी, ऐसी देविया देश के अंदर जिन मीराबाई लड़ाई के रास्ते बनी। एक बात और आखिरी रह गई, नारी ने ना कर्फ्यू से रोकर गिराया, इस घर में अगर देवियां रोने लगी क्योंकि रोटी केवल तो शराब पी का है, भद्र पर पूजा गई। नारी ने ना कर्फ्यू में रोकर गिराया, और खूंकी नदी बहाजी गए पर महाभारत करवाया। द्रौपदी के हाथों निकले महाभारत के, जिसने कर दिया नारी को वो जीवन भर पछताया, उनके मौज परिवार आपका सत्यानाश करे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, गृहस्थ आश्रम बड़े बढ़िया माने जाते जिसमें सुख और शांति है। इसलिए अगर सब लोग शाकाहारी जाओगे
मांस मछलिया खा तो सुरापान से और वेदन नरक जाता माता पिता समय पे कैसे जाता कि तुम लाए तुम्हारो बच्चा छोटे ले टुकिया खाए टुकिया चला रे बुटिया खा ले बोटी और लड़ो तुम चढ़वाए रहे हो। अब आप याद खराब करी जब काल भगवान ने हमारी जीवात्मा को माँ के घर में भेजो तो ने एक हिदायत कही कि देखो हमने तुम्हें मकान दे रहे साफ सुथरो है, इसको गंदा मत करना, अगर तुमने गंदा किया तो तुम्हारी पर बड़ी मार पड़ेगी। इसलिए कहा बचपन है जिनका सबला जीवन बना उन्हीं का और पाया जिन्होंने सतगुर आपा जगा उन्हीं का। यही इसी ज्ञान के लिए आज यही ज्ञान पाकर रत्ना कर वाल्मीकि कहलाया था, जनक मुझे इसी ज्ञान के बल पर फैलाया था। यही ज्ञान लेकर कबीर ने उल्टी धार बहाया था और काग भटंडी पक्षीराज को यही ज्ञान समझाया था। आज जो गुरु महाराज फ्री बांटो कोई कीमत ना लगी हमारी तुम्हारी, लेकिन ना ले पाए क्योंकि पूरी जन्म के पापों से हर चर्चा नहीं सुहाती है। जैसे बुखार की तेजी से धूप विदा हो जाती है, बुखार वाले बड़ी रबड़ी जो जाकर तलका रही है क्योंकि जाकर उसकी जीभ को चलो तो रबड़ी कैसे छिड़ा गए। समझ क्यों? जय गुरुदेव।